टॉम ऑल्टर की जीवनी। टॉम ऑल्टर का जन्म 22 जून 1950 को मसूरी, उत्तराखंड में थॉमस बीच ऑल्टर के रूप में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, लेखक और निर्देशक थे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा, टेलीविजन और थिएटर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। अमेरिकी प्रेस्बिटेरियन मिशनरियों जेम्स और बारबरा ऑल्टर के बेटे टॉम एक अनोखे सांस्कृतिक माहौल में पले बढ़े, जिसने उनके भविष्य के करियर और पहचान को आकार दिया। भारत में उनके परिवार का इतिहास 1916 से शुरू होता है, जब उनके दादा दादी मिशनरी के रूप में ओहियो से मद्रास, अब चेन्नई, चले गए थे। टॉम ऑल्टर के शुरुआती साल उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में बीते, जिनमें इलाहाबाद, जबलपुर और सहारनपुर शामिल हैं। इससे पहले कि उनका परिवार 1954 में राजपुर, उत्तराखंड में बस जाए। इस बहुसांस्कृतिक परिवेश में पले बढ़े टॉम हिंदी और उर्दू में पारंगत हो गए, जो भाषाएं बाद में उनके अभिनय करियर का अभिन्न अंग बन गईं। उन्होंने मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्हें साहित्य और खेल, विशेष रूप से क्रिकेट से प्यार हो गया। 1968 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद टॉम ऑल्टर ने कुछ समय के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हालांकि उनका प्रवास अल्पकालिक था, क्योंकि वे जल्द ही खुद को भारत वापस बुला लिया। वापस आने पर उन्होंने हरियाणा के जगाधरी में सेंट थॉमस स्कूल में एक अध्यापन पद संभाला, जहां उन्होंने क्रिकेट को भी कोचिंग दी। इसी दौरान टॉम ऑल्टर के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण आया। उन्होंने हिंदी फिल्म आराधना 1969 देखी, जिसने अभिनय के प्रति उनके जुनून को जगाया और उन्हें एक नए रास्ते पर ले गया। फिल्म और उसके मुख्य अभिनेता राजेश खन्ना से प्रेरित होकर ऑल्टर ने पेशेवर रूप से अभिनय करने का फैसला किया। 1972 में उन्होंने पुणे में प्रतिष्ठित फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपने अभिनय कौशल को निखारा। उनकी प्रतिभा शुरू से ही स्पष्ट थी, क्योंकि वे उस वर्ष 1000 से अधिक आवेदकों में से चुने गए केवल 2 छात्रों में से एक थे। टॉम ऑल्टर के अभिनय करियर की शुरुआत चरस 1976 में उनकी पहली फिल्म से हुई। हालांकि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित शतरंज के खिलाड़ी 1977 और क्रांति 1981 जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में उनकी भूमिकाओं ने उन्हें पहचान दिलाई और उन्हें एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में स्थापित किया। बॉलीवुड में टॉम ऑल्टर का योगदान महत्वपूर्ण और विविध था, जो 4 दशकों से अधिक समय तक फैला रहा और 300 से अधिक फिल्मों को शामिल किया। एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों से लेकर भारतीय ऐतिहासिक हस्तियों तक कई तरह के किरदार निभाने का मौका दिया। उनके कुछ सबसे प्रमुख और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी 1977 जैसी फिल्मों में आए, जहां उन्होंने कैप्टन वेस्टन की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने हिंदी और उर्दू पर अपनी पकड़ दिखाई। क्रांति 1981 ऑल्टर की विभिन्न विधाओं के बीच सहज रूप से बदलाव करने की क्षमता, आशिकी 1990 जैसी व्यावसायिक सफलताओं और परिंदा 1989 जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में उनके अभिनय से स्पष्ट थी, जहां उन्होंने मूसा का यादगार किरदार निभाया था। उन्होंने रिचर्ड एटनबरो की गांधी 1982 में अभिनय करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों में भी अपनी छाप छोड़ी। हिंदी सिनेमा में टॉम ऑल्टर के योगदान को 2008 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से मान्यता मिली, जिसने बॉलीवुड में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। चरस 1976, देश परदेस 1978, कुदरत 1981 और भेजा फ्राई 2007 जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उनकी प्रतिभा की व्यापकता और भारतीय सिनेमा पर उनके स्थायी प्रभाव को और अधिक प्रदर्शित किया। अपने पूरे करियर के दौरान टॉम ऑल्टर ने कई तरह के किरदार निभाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, अक्सर अपनी विशिष्ट उपस्थिति के कारण ब्रिटिश अधिकारियों या विदेशियों की भूमिका निभाई,
लेकिन साथ ही उन्होंने विविध भारतीय भूमिकाएं भी निभाईं। 1977 में टॉम ऑल्टर ने वुडस्टॉक स्कूल की पूर्व छात्रा कैरोल इवांस से शादी की। दंपति के 2 बच्चे थे, एक बेटा जेमी जो आगे चलकर क्रिकेट लेखक और खेल संपादक बन गया, और एक बेटी अफशान। टॉम का क्रिकेट के प्रति प्रेम सिर्फ एक निजी जुनून ही नहीं था, बल्कि उनके पेशेवर जीवन का भी एक अहम हिस्सा बन गया। उन्होंने एक खेल पत्रकार के रूप में काम किया, विभिन्न प्रकाशनों के लिए क्रिकेट के बारे में विस्तार से लिखा और यहाँ तक कि क्रिकेट मैचों के लिए हिंदी कमेंट्री भी की। टॉम ऑल्टर का करियर विभिन्न माध्यमों में फैला। टेलीविजन में वे लंबे समय तक चलने वाली सीरीज जुनून में केशव कलसी की भूमिका से घर घर में मशहूर हो गए। वे ज़बान संभाल के जैसे लोकप्रिय शो में भी दिखाई दिए और कई स्वास्थ्योन्मुख कार्यक्रमों की मेजबानी की। थिएटर में उनका काम भी उतना ही उल्लेखनीय था, जिसमें विलियम डेलरिम्पल की सिटी ऑफ जिन्स और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आजाद के जीवन पर आधारित मौलाना नामक एकल नाटक जैसी प्रस्तुतियों में प्रदर्शन शामिल थे। अभिनय के अलावा टॉम ऑल्टर एक निपुण लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखीं, जिनमें द लॉन्गेस्ट रेस और रीरन एट रियाल्टो दोनों काल्पनिक और द बेस्ट इन द वर्ल्ड क्रिकेट पर गैर काल्पनिक शामिल हैं। उनकी साहित्यिक गतिविधियों ने भारतीय संस्कृति की उनकी गहरी समझ और हिंदी और उर्दू में उनकी दक्षता को दर्शाया, जिससे उन्हें ब्लू आइड साहब उपनाम मिला। टॉम ऑल्टर के भारतीय कला में योगदान को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार था, जो उन्हें 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। इस सम्मान ने भारतीय सिनेमा, रंगमंच और साहित्य पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को मान्यता दी। अपनी अमेरिकी विरासत के बावजूद टॉम ऑल्टर ने भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से अपनाया और भारतीय नागरिक बनने के लिए अपनी अमेरिकी नागरिकता भी त्याग दी। उन्हें अक्सर दिल से भारतीय के रूप में वर्णित किया जाता था और पश्चिमी और भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्यों को जोड़ने की उनकी अनूठी क्षमता ने उन्हें बॉलीवुड में एक विशिष्ट व्यक्ति बना दिया। सितंबर 2017 में टॉम ऑल्टर को स्टेज 4 त्वचा कैंसर का पता चला। इससे पहले उनकी सर्जरी हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप बीमारी के कारण उनके अंगूठे को काटना पड़ा था। 29 सितंबर 2017 को टॉम ऑल्टर का मुंबई में उनके घर पर उनके परिवार के साथ निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे। टॉम ऑल्टर की विरासत फिल्म, टेलीविजन और थिएटर में उनके व्यापक काम के साथ साथ उनके लेखन के माध्यम से जीवित है। उनकी जीवन कहानी सांस्कृतिक एकीकरण की शक्ति और एक अपनाई गई मातृभूमि को पूरी तरह से अपनाने से होने वाले प्रभाव का प्रमाण है। भारतीय सिनेमा में ऑल्टर का योगदान और एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में उनकी भूमिका भारत और उसके बाहर महत्वाकांक्षी अभिनेताओं और लेखकों को प्रेरित और प्रभावित करती रहती है। निष्कर्ष रूप में टॉम ऑल्टर का जीवन और करियर पूर्व और पश्चिम का एक उल्लेखनीय मिश्रण था, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक था। अमेरिकी मिशनरियों के बेटे के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर भारतीय सिनेमा में सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक बनने तक ऑल्टर की यात्रा वास्तव में अनूठी थी। हिंदी और उर्दू में उनकी धारा प्रवाहता, भारतीय संस्कृति की उनकी गहरी समझ के साथ उन्हें विदेशी अभिनेता की रूढ़ी से परे जाने और भारतीय मनोरंजन उद्योग का एक अभिन्न अंग बनने में मदद की। टॉम ऑल्टर का योगदान अभिनय से परे लेखन, खेल पत्रकारिता और रंगमंच तक फैला हुआ है, जिसने उन्हें भारतीय कला की दुनिया में एक बहुमुखी व्यक्तित्व बना दिया है। 2008 में उनका पद्मश्री पुरस्कार भारतीय संस्कृति पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रमाण है। एक अभिनेता, लेखक और सांस्कृतिक राजदूत के रूप में टॉम ऑल्टर की विरासत कई लोगों को प्रेरित करती है, जो हमें विविधता को अपनाने की शक्ति और कला और जीवन में आने वाली समृद्धि की याद दिलाती है। 2017 में उनके निधन ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन भारतीय सिनेमा और संस्कृति पर उनका प्रभाव अमिट है।